सारे के सारे जॉब्स इम्पैक्ट होने वाले एआई की वजह से। आईटी इंडस्ट्री हो, कोडिंग हो, डेटा एनालिसिस हो या फिर फाइनेंस में हो, ईच एंड एवरी जॉब प्रोफाइल इज गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ एआई। मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ जितने भी एआई टूल अभी काम कर रहे हैं वो फोटो बनाना और ईमेल लिखने के अलावा इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। मार्क जुकरबर्ग बोलता है कि बाय दिस ईयर एंड को मिड लेवल इंजीनियर्स है उनकी सारी की सारी जॉब खत्म कर देगा बाय हैविंग एआई एजेंट्स टू डू दैट। चाइना का एक एग्जांपल बताता हूँ। एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर ने एआई गर्लफ्रेंड बना दी, एआई गर्लफ्रेंड और एआई बॉयफ्रेंड बना दी एंड ही इज मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो क्या करते हैं एआई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? बेसिकली आपके साथ जैसे आपने बोला ना कि टेररिस्ट को आइडेंटिफाई कर ली, तो इंडिया में तो अगर ऐसा ही अगर पता चल जाए तो पाकिस्तानी तो अटैक ही नहीं कर पाएंगे। चाइना में देख लो, अब चाइना में तो कि हर एक सिटीजन को उन लोगों ने मैप कर रखा है क्योंकि मोमेंट्स मैप करते हैं। उनके चाइना में पर कैपिटा कैमरा सबसे ज़्यादा है, इतने ज़्यादा कैमरा है। उन्होंने फेस रिकॉग्निशन लगा के रखा, पेमेंट करने के लिए बस हाथ सामने कर दो, हाथ से आपकी पेमेंट हो जाती है। इतना डेटा ले रखा है उन्होंने। हर स्कूल कॉलेज ऑफिस है, सब जगह एआई यूज हो रहा है। बट एक आम आदमी जो घर पे बैठा है, नॉर्मल इंसान के लिए कोई एआई टूल है जो उनकी मदद कर पाएगा? काफ़ी अच्छे एआई टूल्स है। जेमिनाई एक है, ठीक है, तो जेमिनाई में आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो और पूछ सकते आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। क्या हाल है सर आपके? बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। काफ़ी मैं आपकी पॉडकास्ट देख के इंस्पायर हूँ और जो जर्नीज होती है फाउंडर्स की, वो भी जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है और हम जैसे भी जो एंटरप्रेन्योर्स है जो कर रहे हैं काम, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो थैंक्स लॉट फॉर पुटिंग ग्रेट कंटेंट आउट देयर। सच्ची बोल रहे हो सर, आप झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। पहले भी झूठ बोल दोगे तो ऑडियंस घबरा जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो। नाइस नाइस वर्क फ्रॉम यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस आवर पॉडकास्ट। और ऑडियंस से मैं ही बोलता हूँ कि फाउंडर्स को बुलाते हैं, मतलब हर बंदे का एक सपना है सर। मतलब सपना ये है कि यार या तो मैं फाउंडर बनूँ, पैसा वैसा कमाऊँ, लंबोर्गिनी खरीदूंगा, मतलब कुछ कुछ दुबई वुबई जाऊँगा, ऐश करूँगा। अल्टीमेटली तो लास्ट में तो यही होता है कि यार पैसा कमा के कुछ खर्चा वर्चा करना आराम से। फाउंडर्स जी में एक ऐसी कम्युनिटी बन गई है सर अभी, जिसमें हर एक बंदा अपनी जर्नी आके बता रहा है कि यार मैंने ऐसा किया था। और उस जर्नी से क्या है, बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि यार उस बंदा ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कोई बंदा इवेंट की इंडस्ट्री चला सकता तो मैं क्यों नहीं चला सकता। कोई बंदा एक दूध की कंपनी बहुत बड़ी तरह बना सकता तो मैं क्यों नहीं बना सकता। आज आपकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे आदित्य जी। मेरे को एक बात बताओ, ये सबसे पहले तो अपनी कंपनी का नाम B10X क्यों रखा? मतलब क्या है B10X? मतलब आप एक ह्यूमन को 10X पहुंचा दोगे क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ह्यूमन को 10x मैं नहीं पहुंचा सकता, तो भगवान ही पहुंचा सकते हैं। बट भगवान के अलावा भी एक एंटिटी पहुंचा सकती है, वो एआई है। जैसे अपन ने देखा चैट जीपीटी का लॉन्च हुआ था। चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ था तो एक कूल पार्टी ट्रिक की तरह था कि अपने आपको दोस्त को दिखा दे, देख भाई ये जनरेट कर रहा है आंसर्स, ठीक है। बट उससे लेके अभी तक इतना इम्प्रूवमेंट आया उसमें। अभी वो आपकी कोडिंग के टास्क जो है वो कर सकता है, आपके लिए डेटा एनालाइज कर सकता है, आपके लिए डेटा विजुलाइज कर सकता है, आपके लिए कोड लिख सकता है, आपके लिए मेल्स लिख सकता है, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता है। जो कोई व्हाइट कॉलर जॉब है, लगभग सारे के सारे जॉब ये एट फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट कर रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को एआई सिखा रहे हैं, जनरेटिव एआई सिखा रहे हैं और उनको एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हाउ दे कैन बूस्ट देयर प्रोडक्टिविटी बाय 10x। दैट्स मोटिव ऑफ आवर कंपनी। सो दैट्स व्हाई वी नेम्ड आवर कंपनी B10x। मतलब आ जाओ, सीखो और अपने 10 टाइम्स बड़े वर्जन बनाओ। मे इट बी प्रोडक्टिविटी, मे इट बी इम्पैक्ट इन द वर्क, मे इट बी योर अर्निंग। दैट्स व्हाई वी चोज B10x एज नेम। बट ये किसी के लिए भी वर्क करेगा क्या? मतलब कोई भी किसी भी एरिया में, या फिर जो कंप्यूटर पे काम करता है उसी के लिए काम करेगा ये? अभी तो आप अगर मुझे जनरल क्वेश्चन पूछो कि जनरेटिव एआई सबके लिए क्या, बिल्कुल सबके लिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या फिर मतलब आपका बेसिकली ब्लू कॉलर जॉब है, तो मे बी जनरेटिव एआई उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट रोबोटिक्स के स्टार्टअप जो बहुत अच्छे अच्छे ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहे हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट का आप यहाँ पे स्क्रीन पे लगा सकते हो उसका, कि एक नियो का यूनिट्री बोल के एक रोबोट है। 8-10 लाख रुपए में रोबोट मिल रहा है, ह्यूमन की तरह रोबोट है और सारे के सारे भी फैक्ट्री वर्क पे हिट करना शुरू कर देगा आने वाले 2-3 साल में। ये हो गया अपने ब्लू कॉलर जॉब का, मतलब जो फिजिकल लेबर वाले जॉब होते हैं। जो कोई व्हाइट कॉलर जॉब्स है, जो कोई आप डेस्क पे बैठ के काम करते हो, सारे के सारे जॉब्स इम्पैक्ट होने वाले एआई की वजह से। आईटी इंडस्ट्री हो, कोडिंग हो, डेटा एनालिसिस हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो या फिर फाइनेंस में हो, लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, ईच एंड एवरी जॉब प्रोफाइल इज गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ एआई। और ऐसा सीन है कि सबको अभी इट इज हाई टाइम, सबको अभी सीखना और इंटीग्रेट करना शुरू करना पड़ेगा। आप भी देख रहे हो कि आए दिन लोग ले ऑफ हो रहे, लैक्स एंड लैक्स ऑफ ले ऑफ्स आर हैपनिंग, ठीक है। तो बस इनिशियल नंबर्स है, क्योंकि जेपी मॉर्गन, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक इन द वर्ल्ड, दे हैव प्रेडिक्टेड कि 40 करोड़ व्हाइट कॉलर जॉब जाएगी, विच इज 1/3 ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है। 40 करोड़? 40 करोड़, ठीक है। और एक ही कंपनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट बैंक एक ही नहीं है, इसके अलावा मैकेंजी है, बहुत रेप्यूटेड कंसल्टिंग फर्म है, इन लोगों ने भी प्रेडिक्ट किया है कि 30 करोड़ जॉब्स निकलने वाली है, ठीक है। तो अभी
वी आर लिविंग इन सो टर्बुलेंट टाइम कि अपने आसपास अपन देख रहे हैं ले-ऑफ्स आर हैपनिंग, ठीक है, अपने आसपास देख रहे हैं ऑटोमेशंस आर हैपनिंग एट सुपर पेस, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सबके लिए ही है, मैं बोलूँगा कि वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप हो, ठीक है? अगर आप एक व्हाइट कॉलर जॉब करते हो, अगर आप कंप्यूटर पे जॉब करते हो, 101% आपको एआई सीखना ही चाहिए। मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि मैं तो चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, मुझे एआई यूज़ करना आ गया। बट ये एआई यूज़ करने की डेफिनेशन नहीं है। देयर आर मोर देन 1800 एआई टूल्स जो मतलब फंडेड या फिर अच्छी लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है? उसमें से आपके इंडस्ट्री के लिए रिलेवेंट क्या है, उसके लिए आपके काम के लिए रिलेवेंट क्या है, वो जानो, उनको अच्छे से यूज़ करना सीखो। अगर वो यूज़ करना सीखोगे तो आप जो आपका पीयर है कंपनी में, उससे 10 गुना ज़्यादा आउटपुट बना पाओगे, आपको हाइक मिलेगी, बाकी सारी टीम की जो है ले ऑफ हो जाएगी। ये सैड रियलिटी है 2025 की। बेसिकली एक सेंटेंस बहुत अच्छा बोला है किसी ने कि एआई इज़ नॉट रिप्लेसिंग पीपल, पीपल हू आर यूजिंग एआई आर रिप्लेसिंग पीपल हू आर नॉट। तो यूज़ करो बस, बेसिकली यही रिकमेंडेशन रहेगा सबके लिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ आदित्य जी, छोटा-सी। जैसे बिज़नेस है मेरा छोटा-सी, एंड मैं तो टेक का बंदा नहीं हूँ, मेरे को टेक वेक आता नहीं है, बट मैंने मेरी कंपनी के अंदर एक चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, वो ये है कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ट्रेनिंग अच्छे से हो जाए। उसके लिए जैसे मान लो कि अगर मेरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोई बिज़नेस है या फिर एसईओ का कोई, या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का, तो जब कोई भी नया बंदा आए तो उसको एक एफएक्यू मिल जाए। सो मेरे पास एक ट्रेनर है, तो मैंने टेक वालों को नहीं बोला कि यार ऐसा कुछ बना दो, तो मैंने चैट जीपीटी पे जाके लिखा, पहले तो मेरे को 200 क्वेश्चन दो। पहला प्रॉब्लम ऑफ चैट जीपीटी, वो मेरे को 200 क्वेश्चन नहीं दे रहा है। चाहे मैं इसका पेड वर्जन यूज़ करूँ, चाहे मैं कैसा भी यूज़ करूँ, वो मेरे को कभी भी 200 क्वेश्चन लाके नहीं देता। मैं बोलूँगा 10-10 के फॉर्म में, तो वो मेरे को लाके नहीं देता, बट स्टिल मैंने ट्राई किया, 50 क्वेश्चन मेरे को मिले। ठीक, सेकंड मैंने बोला कि मेरे को एसईओ के अंदर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर या वेब डेवलपमेंट के अंदर जनरल क्वेश्चन दो, ताकि वो सेल्स अच्छी हो जाए, ईज़ी हो जाए। तो उसने मेरे को 50-50 क्वेश्चन मैंने बना लिए। मैंने कहा ठीक है चलो इतने हैं, ऊपर नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, बट ठीक है इतने क्वेश्चन काफ़ी है। तो मैंने एक सेट बनाया। प्रॉब्लम है मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे नहीं। दूसरा प्रॉब्लम, मैंने बोला कि एक काम करते हैं, अब इसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि एक टेक वाले को नहीं बोल के मैं खुद का ही एचटीएमएल बना देता हूँ और मैं उसको कॉर्पोरेट ट्रेनर को दे दूँगा। उससे होगा क्या, वो कॉर्पोरेट ट्रेनर में जाके इस बच्चों को बोलेगा ये सर्च कर लो और आपको इसका आपका आंसर मिल जाएगा। चलो मैंने बोला एचटीएमएल बनाते हैं। एचटीएमएल की मैंने 3 डिफरेंट फाइल बनाई। अब मैंने बोला कि एक काम करते हैं, क्लब कर देते हैं। सेकंड प्रॉब्लम, जब मैंने क्लब करी तो चैटजीपीटी बोलता है कि ये कार्य बहुत ही टीडियस है और इसमें बहुत टाइम लग सकता है, तो मैं ये काम आपका नहीं कर पाऊँगा। अब बताइए कि मैं चैटजीपीटी यूज़ करना भी चाह रहा हूँ, बट स्टिल मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, आपने बहुत वैलिड एक कंसर्न सामने पुट किया है कि मतलब आपके लिए अलग रिजल्ट दे रहा है कुछ चैट जीपीटी, आपके पीयर के लिए कुछ अलग दे रहा है। तो यहीं पे आती है टेक्निक्स चैट जीपीटी से काम करवाने की, ठीक है? जैसे अपन अपने एम्प्लॉइज़ के लिए साथ भी काम करवाने के लिए अपन एमबीए करते हैं 2 साल का, ठीक है? 2 साल का एमबीए करने के बाद वी अंडरस्टैंड कि भाई 100 लोग की टीम है तो अच्छे से काम कैसे लें। उसी तरीके से चैट जीपीटी के साथ अगर अपने को उससे अच्छे से काम लेना है, तो वी हैव टू टेल इट बाय गिविंग इट प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स, ठीक है? और जो प्रॉम्प्ट्स अच्छे से देने का काम होता है उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं अपन। तो सेम काम अगर आप डिफरेंट तरीके से प्रॉम्प्ट डाल के करो, तो मे बी वो पॉसिबल हो जाता है वहाँ पे। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है? तो उसमें से आप कोई भी एक लगा दोगे वहाँ पे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ जो आंसर आती है चैटजीपीटी से, वो आपको जैसे एक्सपेक्टेड है, वैसे आ सकती है वहाँ पे। आ जाता है उससे, मतलब अगर आप आ प्रॉम्प्ट जाता है, करना बिल्कुल आ सीख जाता जाते हो तो है। ईज़िली हो यस, यस। जाएगा आपके लिए। और दूसरी बात ये है कि मे बी आपने मतलब 6-7 महीने भी पहले यूज़ किया हो सकता है ये मैं अभी वाला। जस्ट बता रहा हूँ, रिसेंटली 1 महीने पहले, 1 महीने नहीं, 15 डेज़ की पहले की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा अगर इन केस अगर आपको ऐसा बॉटलनेक हो रहा है, तो इसी यहीं पे आते हैं अदर एआई टूल्स काम में। जैसे आपको अगर कोडिंग का कुछ काम कराना है, एचटीएमएल का अगर जैसे आपने बोला, तो इसके लिए जो क्लॉड है एंथ्रोपिक वाला, बहुत अच्छा है कोडिंग वाले काम कराने के लिए, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस वाले काम कराने के लिए। जो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है एक्चुअल में जो मार्केट में काम करते हैं, वो मतलब बोलने को तो सब लोग बेंचमार्क पे लाइक एवरीवन लाइज ऑन देयर बेंचमार्क, राइट? बोलते हैं कि मेरा 90% है, मेरा 80% है, बट एक्चुअल में अगर इंडस्ट्री में कुछ यूज़ हो रहा है, तो क्लॉड हो रहा है, ठीक है? वो वाली यूज़ केस के लिए आप क्लॉड कर सकते थे। अगर आपको लंबे-लंबे आंसर जनरेट कराने हैं, तो उसके लिए आप जेमिनी कर सकते हो कि जैसे आपको 200-300 मतलब क्वेश्चन वाले आंसर जनरेट कराने हैं, तो उसके लिए आप जेमिनी कर सकते हो। जेमिनी का क्या है कि कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बड़ा है। तो बेसिकली वो बहुत सारे वर्ड्स एक आंसर में यूज़ कर सकता है। वर्ड्स को टोकन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है? तो बहुत सारे अगर आपको वर्ड वाला आंसर जनरेट करना है, तो आप जेमिनी का 2.5 वगैरह वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दैट वर्क्स फेनोमेनली। और बाकी रेस्ट ऑफ द जो काम है, चैट जीपीटी उसके लिए बढ़िया है। अच्छा आदित्य जी, मेरा थोड़ा-सी मिथ तोड़ने की कोशिश करना आप इस पॉडकास्ट में आज। मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ हाँ, हाँ। कि चैट जीपीटी और जितने भी एआई टूल अभी काम कर रहे हैं, वो फ़ोटो बनाना और ईमेल लिखने के अलावा, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि चैट जीपीटी जो है ईमेल लिखने का और इमेज जनरेशन के काम में आता है, बट एआई ना बहुत सारी अभी एज़ वी स्पीक नौकरियाँ खा रहा है। एआई बहुत सारी जॉब्स को ऑटोमेट भी कर रहा है, ठीक है? आप बस इंडिया में देख लो, तो रिसेंटली दुकान नाम का एक स्टार्टअप है, आपने सुना होगा, राइट?
उन लोगों ने पूरी की पूरी अपनी सपोर्ट टीम जो है फायर कर दी, ठीक है, वहाँ पे एआई लगा दिया। माइक्रोसॉफ्ट में अभी फिलहाल मिड लेवल के जो इंजीनियर्स है, ठीक है, वहाँ पे उनको 30-40% प्रोडक्टिविटी गेन्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई जनरेशन टूल्स, एआई जो कोड जनरेट कर रहा है। मार्क जुकरबर्ग बोलता है, फेसबुक का जो को फाउंडर है वो, कि बाय दिस ईयर एंड, ठीक है, इस ईयर एंड तक वो मिड लेवल इंजीनियर्स है उनकी सारी की सारी जॉब खत्म कर देगा बाय हैविंग एआई एजेंट्स टू डू दैट, ठीक है। तो आप अगर बस सोच रहे हो कि इमेजेस और एक इमेज लिखने का काम का है, तो मे बी अपने को ना बहुत ज़्यादा और यूज़ करने की ज़रूरत है कंपनियों में। अदिति जी एक बात बताओ, आपने आईआईटी कर रही, ठीक है, आईआईटी और यूपीएससी एस्पिरेंट्स दोनों आजकल बिजनेस करते हुए पाए जा रहे हैं, जबकि दोनों को अलग राह पकड़नी थी। तो एक आईआईटी और यूपीएससी एस्पिरेंट अगर बिजनेस करता है और एक आम आदमी बिजनेस करता है, तो क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क तो मैं कुछ नहीं है बोलूँगा, एट द एंड ऑफ डे कोई भी बिज़नेस करता है तो ग्रिट लगती है। ग्रिट मतलब पेट में जो अंगार है, फायर है, वो लगता है, नेवर गिव अप का एटीट्यूड लगता है। तो वो डिग्री से या फिर कोई अलग पेशे से तो नहीं आता है। बहुत सारे लोग हैं कि जो मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह ना होते हुए भी आज बहुत बड़े-बड़े बिलियनियर्स हैं और एक बहुत साइज़ेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए फॉर आईआईटीएंस, फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट एंड फॉर आईआईएम के लोग एज़ वेल। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो सबसे पहले तो जो है कि एक सेल्फलेस एटीट्यूड रखो। पैसों का प्यार छोड़ दो अपना, क्योंकि पैसा तो मिलेगा नहीं पहले 3-4 साल, ठीक है? आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी और मतलब और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी या फिर आईआईटी वाला कोई बिज़नेस कर रहा है या फिर कोई लेमैन बिज़नेस कर रहा है। हर कोई बिज़नेस कर सकता है। जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है बिज़नेस के लिए, वो सबके लिए सेम ही होती है। बिज़नेस सबके लिए क्या, ये मैं डाउटफुल हूँ। सबके लिए मैं है ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता है या आपको मतलब गिव अप करने की इच्छा है, तो बिल्कुल बिज़नेस मत करो। अगर आप नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड से जा रहे हो वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लोगे। करेक्ट, 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 बट स्टिल कोई माइंडसेट में डिफरेंस आपको नज़र नहीं आता है कि माइंडसेट में ऑब्वियसली डिफरेंस नज़र आता है, क्योंकि यूपीएससी का एक अलग ट्रेनिंग उनका 2 साल का हुआ होता है, आईआईटी में हम लोग का 4-1 साल का अलग ट्रेनिंग हुआ होता है। माइंडसेट से ज़्यादा मैं यही बोलूँगा कि आपको जो पीयर ग्रुप मिलता है, आपको जो नेटवर्क मिलता है वहाँ पे, वो बहुत अच्छा एक मिलता है कि आपके साथ के जो दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे पोज़ीशन पे चले जाते हैं। आपके साथ के जो दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। आपके साथ के जो दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे कंट्री में बड़े-बड़े ओहदे पे चले जाते हैं। आपको कुछ भी चाहिए होता है, तो यू कैन लाइक कॉल देम, टेक देयर हेल्प, राइट? तो मैं बोलता हूँ कि नेटवर्किंग अगर आपकी अच्छी स्किल है, तो आपको आईआईटी, यूपीएससी या फिर आईआईएम कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल। वहाँ पे जो आईआईटी या फिर आईआईएम्स में जो होता है, यू आर फोर्स्ड टू नेटवर्क, कि आप मतलब 1500-1600 लोग अच्छे बहुत हाई कैलिबर लोगों के साथ रहते हो वहाँ पे 4-5 साल, तो आप एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। तो वो डीप कनेक्शन जो फ़ोर्ज होते हैं, वही हेल्प करता है आपको। अभी नेटवर्किंग की बात कर रहे हो आदित्य जी, तो मेरे को एक बात बता रही समझने की कोशिश और करते हैं कि मान लो कि बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, नेटवर्किंग भी बहुत है, तो फिर क्यों बड़ी-बड़ी कंपनी डूब जाती है? कंपनी चलाने के लिए मतलब आपको दरवाज़ा खोलने के लिए तो नेटवर्किंग काम में आएगी, लेकिन दरवाजे के अंदर जाके काम तो आपको ही करना है ना। कंपनी आपको कोई चला के नहीं देगा। एट द एंड ऑफ द आपको कस्टमर को हैप्पी करना है। आपका कस्टमर आपसे हैप्पी है, आप जीत गए। आपको पूरा दुनिया आपके अगेंस्ट है, आपका कस्टमर आपसे हैप्पी है। आप मतलब पूरा गेम जीत चुके हो। लेकिन आपसे पूरी दुनिया खुश है। आप बेस्ट फाउंडर बोल रही है दुनिया, आपके ऊपर 1000 पीआर आर्टिकल आ रहे हैं, आपका कस्टमर आपसे नाराज़ है, उस दिन आप हार गए हो गेम, ठीक है? तो आई फ़ील कि एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने कस्टमर के ऊपर फ़ोकस करो, उनको जितना सैटिस्फाई कर सकते हो उतना करो, उनकी पेन पॉइंट्स को समझो, उसके ऊपर और काम करो। वही आपको जो है एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। नेटवर्क वगैरह नहीं लेके जाएगा। एट द एंड ऑफ द जो कोर है, कस्टमर को खुश करो, कस्टमर खुश रहेगा, आपके साथ वापस-वापस जुड़ना चाहेगा, तो आपका जो बिज़नेस है, बहुत समय तक चलता रहेगा। वापस अपन बात करते हैं थोड़ा चैट जीपीटी पे वापस थोड़ा चलते हैं पीछे की तरफ। पॉलिटिशियंस भी है, वो भी एआई से अपना स्पीच लिखवा रहे हैं, स्टूडेंट भी एआई से अपनी सब काम करवा रहे हैं। तो हम वास्तव में बढ़ रहे हैं, या सीख रहे हैं, या फिर सिर्फ़ अपना काम उससे करवा के काम खत्म कर रहे हैं? जी, अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी रिसेंटली बहुत सारी स्टडीज़ भी कंडक्ट हुई इस पे, कि स्टडीज़ बोल क्या रही है कि एआई का जो यूज़ करना है, वो अपना मेंटल कॉग्निशन मतलब अपना जो आईक्यू है, आईक्यू रिड्यूस कर रहा है, राइट? अपना स्मार्टनेस रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि अपने को अगर 5 कुछ आइडिया चाहिए होती थी, तो अपन बैठते थे नदी किनारे और सोचते थे उसके बारे में, या फिर अपन मेडिटेट करके उसके बारे में सोचते थे। उससे अपना दिमाग क्या है कि और अच्छे से चलता था, राइट? अभी अपन क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी को खोल रहे हैं, भाई मुझे 5 आइडिया बता दे, ठीक है? वो 5 खट आइडिया बता रहा है, अच्छी नहीं लगी और 5 बता दे और 5 बता दे। ये करने से क्या हो रहा है कि जो मेंटल कॉग्निशन है लोगों का, वो काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री आएगी फ्यूचर में, कि जो मतलब जिस तरीके से अपन फिजिकल जिम देखते हैं, वैसे मेंटल जिम की भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आएगी, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। और पर्सनली हम लोग भी उस डायरेक्शन में थोड़ा काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर जब इसकी डिमांड आएगी, तो ऑब्वियसली हम हमारा भी प्रोडक्ट उस फील्ड में लॉन्च करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जभी भी मैं मतलब हम जब स्क्रिप्ट लिखते हैं किसी के लिए, अगर मान लो चैट जीपीटी से लिख ली, तो वो एक बिल्कुल ही मतलब ऐसा लगता था वो रोबोटिक स्क्रिप्ट है। मतलब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप आंसर दे रहे हो, सवाल पूछ रहा हूँ, आंसर दे रहे हो, ऐसा हो जाता था।
बट जब हम किसी के बारे में रिसर्च करते हैं और समझते हैं उसके बारे में कि यार वो बंदा बात क्या करना चाहता है, क्या बात समझा सकता है, थोड़ी सी अगर ह्यूमन टच दे देना उसमें, वो पूरा स्क्रिप्ट ही चेंज हो जाता है, बात ही चेंज हो जाती है, बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव आ जाता है एकदम। वो तो 100% ट्रू है। तो कंप्लीटली एआई जनरेटेड अगर ट्रैश आप डालोगे इंटरनेट पे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी के केस में नहीं चलेगा। हम लोग भी मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेंट कंपनी चलाते हैं इंडिया की। तो अगर आप 100% एआई पे रिलाई करते हो तो वो नहीं चलेगा, बट इफ़ यू एडमिनिस्टर एआई प्रॉपरली तो काफ़ी अच्छा चलता है, ये मैं बोलूँगा। एआई मतलब कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते, और 100% पूरा का पूरा एआई जनरेटेड चीज़ें भी आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर एनी प्रोफेशन। तो राइट नाउ यू एआई नीड्स योर एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स वेयर यू शुड लर्न एआई एंड यू शुड नो कि किस तरीके से मैं बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करके एआई से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करा सकता हूँ। तो अब मैं बात हो कि आप अपनी कंपनी की बात कर ली ऑलरेडी, तो हर कंपनी ये बोल रही है कि हम एआई फ्यूचर रेडी बना रहे हैं, बट सिखा पीपीटी रहे हैं, एक्सेल ही सिखा रहे हैं, या फिर कोई एडोब का सॉफ्टवेयर ही सिखा रहे हैं, तो वास्तव में एआई रिलेटेड कुछ हो रहा है या फिर ये सब पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं हम लोग? देखो मतलब अभी इसमें ना 2 चीज़ें हैं। मैं पहले तो अपनी खुद की कंपनी के बारे में बात कर पाऊँगा। हमारे कॉम्पिटिटर जो कुछ करते हैं वो मतलब ठीक है, वो दे आर गुड फॉर देम। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि अभी देखो यूट्यूब पे इतना अच्छा एआई का कंटेंट अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट लर्न करना चाहता है एआई के बारे में तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे लर्न करो। लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल अगर एआई के बारे में लर्न करना चाहता है तो मैं उसको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि यूट्यूब पे जाके लर्न करो, क्योंकि यूट्यूब पे जो कंटेंट बनाता है वो कौन है? वो कंटेंट क्रिएटर है, राइट? अगर आपको सीखना है कि एआई किस तरीके से कोडिंग में यूज़ हो रहा है या फिर एआई किस तरीके से डेटा एनालिसिस में यूज़ हो रहा है, तो आप उस इंडस्ट्री में जो टॉप नॉच बंदा है, टॉप नॉच कंपनी में काम कर रहा है और जो खुद यूज़ कर रहा है, उससे सीखोगे तब जाके आपका फ़ायदा होगा, बराबर है? तो हमने क्या किया बी10x में, जैसे आप बोल रहे हो कि बस पीपीटी वगैरह सिखाने से ये हो रहेगा, तो हमने क्या किया है, वी कोलैबोरेटेड विद हार्वर्ड प्रोफेसर्स, ठीक है? हार्वर्ड प्रोफेसर हमारे पास क्लास लेते हैं, यूसी बर्कली के प्रोफेसर हमारे पास क्लास लेते हैं। नॉट ओनली दैट, गूगल के सीनियर एमएल इंजीनियर्स, फेसबुक के इंजीनियर्स, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स जो ऑलरेडी एआई रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी में, वो हमारे यहाँ पे क्लास लेते हैं। तो जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स सीखते हैं, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच सीखते हैं। पार्टी ट्रिक तो आपको तो इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी, 10 सेकंड में आपको 5 सेकंड में रील बना के दे देंगे लोग पीपीटी, बट जो एक्चुअल कोर है उसको टाइम लगता है, वो आप प्रोफेशनली आपको सिखा सकते हैं, और वही प्रोफेशनल्स का जो है एक बहुत अच्छा टीम हमने लाया है बी10x पे, जो हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको अच्छे से अपस्किल कर रहा है। अच्छा, इंडिया में एडटेक तो वैसे भी रैपिडली ग्रो कर रहा है, कुछ कंपनी को छोड़ दो चलो बंद हो गई, बट स्टिल बहुत सारी कंपनी कोर्सेज अलग अलग तरीके के कोर्स बेच रही है। मतलब आपके हिसाब से अगले अगले मतलब इस 5 सालों में कौन से बेस्ट एआई टूल है फॉर एडटेक इंडस्ट्री टू ग्रो देम? फॉर एडटेक इंडस्ट्री टू ग्रो देम, मुझे तो ऐसा लगता है कि फंडामेंटली आपको आपके बैकएंड पे काम करना पड़ेगा। एडटेक सब जो मतलब अगर कोई फाउंडर भी एडटेक का देख रहा है तो मैं उसको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको मतलब सॉल्व जो चीज़ करनी है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की करनी है। आपका कस्टमर जितना सेटिस्फाइड है आपसे, उतना अपना आपका बिजनेस का लॉन्जिटिविटी बढ़ेगा, ठीक है? उसके लिए जो जो चीज़ें कर सकते हो वो करो, हमेशा कस्टमर सेंट्रिक सोचो। तो कस्टमर की लाइफ इंप्रूव करने के लिए जो जो टूल्स उनको एडिशनल दे सकते हो वो दो। अगर आपको कंपनी में कौन से टूल्स यूज़ करने, अगर वो बात करें तो कंपनी में आपको मतलब मल्टीपल ऑटोमेशन सेट करने पड़ेंगे। मल्टीपल ऑटोमेशन सेट करने के लिए आपको लैंग्वेज मॉडल के एपीआईज़, आपको इमेज जनरेशन के एपीआईज़, या फिर आपको मतलब कॉलिंग के एपीआईज़ वगैरह बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आई है अभी जो जिससे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एडटेक फाउंडर्स के लिए मैं बहुत अच्छा ये दे देता हूँ, एक हेड स्टार्ट दे देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे कि कोई अगर वेबिनार में एब्सेंट रहता है, राइट? तो उनको मतलब वेबिनार में बिठाने के लिए हमने एक एआई क्रिएट किया है, राइट? वो कॉल करेगा उनको, ह्यूमन लैंग्वेज में बात करेगा, राइट? मैं आपको कॉल आएगा, आपको लगेगा कि मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से अपन अभी बात कर रहे हैं। आप बीच में इंटरप्ट करोगे, वो भी क्वेश्चन का आंसर दे देगा, ठीक है? और आप बोलोगे हाँ, मुझे कल टाइम है, मैं कल वेबिनार में बैठ सकता हूँ, तो आपको व्हाट्सएप पे लिंक भी भेज देगा वो। और ये सारा का सारा एआई कर रहा है, और 99% हमारे जो मतलब जो कुछ है जो इसके साथ इंटरैक्ट करते हो, दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट, राइट? तो ये भी चीज़ आप बना सकते हो, अगर आप एक एडटेक फाउंडर हो तो। मतलब आप ये बोल रहे हो कि मतलब मेरे को एक कॉल आएगा और इसी बात करेगा, कल आप सेमिनार में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, मैं बोलूँगा नहीं यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो बोलेगा कि अगली बार आपको टाइम कब है बताइए, ठीक है? तो फिर आप बोलोगे कि मुझे 20 तारीख को टाइम है, तो 20 तारीख की लिंक भेज देगा आपको। कैसे बोलेगा, इंग्लिश में बात करेगा, हिंदी में बात हिंदी करेगा? में बात करेगा, इंग्लिश में करेगा, आपको जो लैंग्वेज है तो उसमें बात करिए, सब में बात-वात करेगा वो। आदित्य जी, एक बात बताओ, हर स्कूल कॉलेज ऑफिस है सब जगह एआई वेआई यूज़ हो रहा है, बट एक आम आदमी जो घर पे बैठा है नॉर्मल इंसान के लिए कोई एआई टूल है जो उनकी मदद कर पाएगा? काफ़ी अच्छे एआई टूल्स है, जेमिनी एक है, ठीक है? तो जेमिनी में आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो और पूछ सकते हो कि मतलब एक हाउसवाइफ है, अगर उसको रेसिपी बनानी है कोई, तो जस्ट आप जेमिनी में कैमरा ऑन करो और उसको फ्रिज की तरफ दिखाओ। फ्रिज में पूछो कि ये सामान मेरे फ्रिज में किस तरीके से मैं इससे क्या बना सकती हूँ, ठीक है? आपको सारी की सारी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बता के कैसे कितना देर कुक करना है वगैरह सब करके वो आपको हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपको अगर कोई दूसरा काम करना है कि मतलब कोई घर पे इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह कुछ हो गया, तो कैमरा ऑन करो, दिखाओ कि ये ऐसा-ऐसा हो हुआ है,
और मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँ, तो उसका भी आंसर आपको जो है एआई वहाँ पे देगा। इसके लिए आप जेमिनी और चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, इनके वॉइस मोड्स। वाओ! मैं भी एक एग्ज़ाम्पल शेयर कर देता हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे सैमसंग की वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो उसका क्या डोर स्टक हो गया। तो मैं गया उस जेमिनी के अंदर, मैंने बोला कि ऐसा-ऐसा है और डोर स्टक हो गया, खुल नहीं रहा है। तो उसने मेरे को बताया कि वो नीचे वाला बटन है, उसको आप खोलो और पूरा उसको बाहर निकाल लोगे, तो पानी बाहर आ जाएगा। जैसे ही पानी बाहर आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। विदाउट मैंने किसी टेक्नीशियन के, वो सैमसंग की मशीन ओपन करी, तो मैं आई वाज़ सो एक्साइटेड, मैंने कहा वाओ! ये क्या हो गया? बहुत सारे यूरेका मोमेंट्स ऐसे दे रहा है ये, तो इनफैक्ट मतलब मेरे घर पे गया था मैं, इस बार मैंने एडॉप्शन देखा काफ़ी अच्छा। हमारे घर पे जो कुक आते हैं वो भी मतलब बेसिकली यही इसी को ऑन करके देख रहे थे कि मतलब कोई नई रेसिपी है क्या या फिर कुछ है क्या। मेरे जब उबले हुए चने थे तो मैंने बोला कि हमस बना दो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो ऑन किया कैमरा, उस चने की तरफ लेके गए। अब मेरे पास ये बता, अभी हमस कैसे बनाओ, ठीक है। वो बोलता है कि आप इसमें ताहीनी डालो। बोलते हैं कि ताहीनी क्या होती है, हमारे पास तो है नहीं, हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं कि तिल डाल दो जी। तो पूरा का पूरा बताया कि इसको तुम डालो मिक्सर में, इसमें ये चीज़ें डालो, इसके अल्टरनेटिव्स क्या है, और वो पूरा का पूरा बन गया वहाँ पे। तो एआई का अडॉप्शन जो है पूरा का पूरा, डज़न्ट मैटर आप कितने एजुकेशन लेवल पे हो फिर क्या हो, बहुत तगड़ा अडॉप्शन होने वाला है। और अपन है ना अभी बहुत मतलब इनिशियल स्टेज के एआई के। आप इमेजिन करो कि जब हर कोई अडॉप्ट करने लगेगा इस चीज़ को, तो कितना वहाँ पे यूजेस होगा, कितनी प्रोडक्टिविटी सबकी बढ़ेगी। नया ह्यूमन ही क्रिएट हो जाएगा एक। हाँ, मतलब वही 10x बी 10x राइट? 10 गुना पावरफुल काम कर पाओगे, राइट? अच्छा, चैट जीपीटी एक पेड वर्ज़न भी है और फ्री वर्ज़न भी है। तो पेड वर्ज़न में ऐसा क्या क्या ऐसी चीज़ें मिल रही है जो फ्री में नहीं मिलती है? देखो मतलब चैटजीपीटी जो लेटेस्ट रिलीजेस होती है, ठीक है, जो उनके रीजनिंग मॉडल्स होते हैं, O1, O3, O3 प्रो या फिर मतलब इमेज जनरेशन मॉडल्स होते हैं, तो सबसे पहले उसका एक्सेस $20 वालों को $200 वालों को मिलता है। लिमिटेड एक्सेस $20 वालों को मिलता है, और जो फ्री वाले हैं उनको जल्दी एक्सेस नहीं मिलता। लेकिन बाद में जब वो नई चीज़ें लॉन्च करते हैं, तो पुरानी चीज़ों को फ्री वाले टियर को दे देते हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, तो आप $20 का वहाँ पे लेके अनलिमिटेड यूज़ेस है बहुत सारी जगहों पे, तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्री में कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाती है, मतलब वो बोलता है कि आप इतना ही वॉइस यूज़ कर सकते हो, आप इतने इमेज जनरेट कर सकते हो। तो अगर लिमिटेशंस नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर फ्री। सैम ऑल्टमैन ने एक बात बोली थोड़े दिन पहले, न्यूज़ के अंदर आई कि सबसे ज़्यादा लोग चैट जीपीटी को थैंक यू और वेलकम बोलते हैं। उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो एटलीस्ट थैंक यू और वेलकम बोलना बंद कर दो चैट जीपीटी को। वो सिर्फ़ एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, जिससे आप कुछ पूछ रहे हो। वो तो मतलब ह्यूमनाइज़ हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा। चाइना का एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर ने एआई गर्लफ्रेंड बना दी। एआई गर्लफ्रेंड और एआई बॉयफ्रेंड बना दिए, एंड ही इज़ मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो क्या करते हैं एआई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? बेसिकली आप उसके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, वॉइस में और चैट में आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, पूरा का पूरा समझेंगे कॉन्टेक्स्ट, और जिस तरीके से आपका पार्टनर आपके साथ बात करता है, उसी तरीके से एआई बॉट आपके साथ बात करेगा। जस्ट समझो आपकी मतलब एक बंदा इमोशनली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, और वो अपने पैसे दिए जा रहा है $10-20 पर मंथ उसको, और वो बंदे ने मतलब हज़ारों करोड़ बना लिए उस एक 2-3 साल में पिछले। इंडिया में तो नहीं है अभी ऐसा? इंडिया में तो नहीं, अपॉर्च्युनिटी किसी को करना है तो कर लो। अच्छा, एक बात बताओ, ये गिबली ट्रेंड बहुत खतरनाक वायरल हुआ था थोड़े दिन पहले। हाँ। मतलब हर बंदा से, मैंने भी बनाया था, मेरे भी वीडियो का आपका भी शायद होगा इंस्टाग्राम पे। तो क्या ये हम लोग सोशल मीडिया पे हमारी पर्सनल तस्वीरें जो दे रहे हैं, क्या ये वाक़ई में सही है, सेफ है या नहीं है? अब देखो, पहली बात तो आप अपने डेटा प्राइवेसी के बारे में सोचना भूल जाओ, क्योंकि सारा का सारा डेटा सबके पास है, ठीक है? गूगल का आपके फ़ोन में अगर कुछ फ़ोटो-वोटो जाता है, तो ड्राइव पे वगैरह बैकअप तो आपका हो ही जाता है उसका गूगल फ़ोटोज़ में वगैरह, तो क्या उसका एक्सेस गूगल को मिल रहा है, बराबर है? उसी तरीके से आप कुछ भी चैट-वैट कर रहे हो, ठीक है? व्हाट्सऐप पे, मतलब मैं अनऑफ़िशियल कैपेसिटी में बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं इसको बैक करने के लिए, उसमें आपको ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ। व्हाट्सऐप पे मैं दोस्त के साथ बात करता हूँ कि मुझे ना ऐसे-ऐसे जूते खरीदने हैं, जाता हूँ फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे, एड्स आ जाती है। ठीक है, फ़ोन पे बात करता हूँ, एड्स आ जाती है, आती है कि नहीं? करेक्ट, करेक्ट आती है, राइट। बिल्कुल आती है, हाँ। तो डेटा अपनी कुछ प्राइवेसी है अपने पास, नहीं है। उम्मीद है, राइट? तो कितना भी आप मतलब अपने दिमाग से सोच सोच लो कि मैं यहाँ पे नहीं दूँगा, वहाँ पे नहीं दूँगा डेटा, आपके पास बिग टेक के पास आपका सारा डेटा जाता है। एक्सेप्ट कर लो इस फैक्ट को, और जितने भी फीचर दे रहे हो यूज़ कर लो, ऐसा मैं पर्सनली बोलूँगा। लेकिन आप अगर एक बिज़नेस हो, तो सेंसिटिव डेटा वहाँ पे अपना मत डालना। ये मैं रिकमेंड करूँगा सबको। पर स्टिल वो भी एक्सेस कर रहे हैं ना आजकल। तो बैंकों का बोलते हैं कि कुछ आपको कोई आपने सॉफ्टवेयर लिया, सीआरएम और लिया, कोई बैंक को इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन में डेटा चला जाता है सब तो। अभी तो जाता है, लेकिन अभी जो बिज़नेस ओनर है वहाँ पे बैंक्स वाले, तो उन्होंने उसके बारे में सोचना चाहिए। आई डोंट थिंक कि मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री का उतना नॉलेज है कि इसके ऊपर मैं टिप्पणी कर पाऊँगा, बट प्राइवेट डेटा भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है ट्रेनिंग में मॉडल्स के। थोड़ा सी सेंसिटिव मैटर पे ही बात करते हैं, क्योंकि आप एआई की बहुत बात कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं लोगों को। तो अभी इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ खतरनाक वाला, सबने देखा ही है, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। तो उसमें भी एआई का बहुत बड़ा यूज़ आया, ऐसा सुनने में आया। आपके हिसाब से क्या है वो? बहुत ज़्यादा सही बात बोली आपने। एआई का यूज़ आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर में और मॉडर्न बैटल्स में 101% हो रहा है। अगर कोई कंट्री के पास अच्छा एआई का एक्सेस है,
तो विथ लेसर ऑफ वेपन्स ऑल्सो बहुत अच्छे से वो काम कर सकते हैं वहाँ पे बैटलफील्ड में। आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका फ़ोन आईफ़ोन है, आपके पास एयरपॉड्स है और आपके पास मैकबुक है। कितनी अच्छे से कनेक्टिविटी है एयरपॉड टू योर आईफ़ोन टू योर मैकबुक, राइट? क्योंकि क्या एक ही कंपनी ने बना के रखा है सबका सॉफ्टवेयर और एक ही कंपनी ने सबका हार्डवेयर बना के रखा है, राइट? इंडिया जैसी कंट्री अपनी, अपन 30-40% रशिया से खरीदते हैं, 30-40% यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदते हैं, 10-20% इज़राइल से खरीदते हैं हार्डवेयर, राइट? तो यहाँ पे जब अपना हार्डवेयर आ रहा है, तो आप सोचिए कि मतलब अगर एक-दूसरे के अंदर इनका जो कम्युनिकेशन है हार्डवेयर का, वो अगर अच्छा नहीं होगा, तो कितना भी अच्छा हार्डवेयर होगा, तो दुश्मन आके उसको मार के चला जाएगा, राइट? तो इस वजह से अपने जो एआई इंजीनियर्स या फिर या अपने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो आर्मी में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ बहुत सारी मिसाइलें मारी, बहुत सारे ड्रोन मारे, लेकिन एक भी अपने आप पे लग नहीं पाया, ठीक है? और आप अपने एयर डिफेंस देखोगे अपने यहाँ पे, तो अपने एयर डिफेंस में यहाँ पे अपने पास आकाश मिसाइल सिस्टम्स है, जो अपनी होम ग्रोन है, ठीक है? उसके बाद में बहुत सारी पिनाका वगैरह ऐसी मिसाइल सिस्टम्स है कि जो मतलब अपनी होम ग्रोन है, S-400 है, राइट? अगर सोचिए कि एक टारगेट आ रहा है, सारे तीनों के तीनों एक साथ झड़प पड़ते हैं, तो बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं ना इनकी मिसाइल, जो एंटी मिसाइल जो होती है वो। तो इसकी वजह से वहाँ पे उनको जो है अपने एआई यूज़ करके कौन से टारगेट को किस मिसाइल से नीचे गिराना है, यहाँ पे एआई यूज़ होता है। साथ ही साथ में जो पूरे पाकिस्तान में से आइडेंटिफ़ाई करना कि टेररिस्ट के टारगेट्स कौन से, उसके लिए भी एआई यूज़ किया जाता है, ठीक है? एक पैलंटियर नाम की कंपनी आपने सुनी होगी। रिलायंस से 2 गुनी बड़ी कंपनी है मार्केट कैप में, राइट? उनका काम ही है कि मशीन लर्निंग करते हैं ओनली फॉर डिफेंस पर्पसेस में आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि ये बंदा है, इसका टेररिस्ट होने का चांस कितना है, ठीक है? या फिर ये टेररिस्ट कहाँ पे मिल सकता है। ये चीज़ें करता है पैलंटियर। बोलता है उसका फाउंडर खुले में कि हम लोगों को मारने का काम करते हैं, ठीक है? और उसकी मार्केट कैप कुछ $300-400 बिलियन डॉलर की है। बाप रे! तो एआई का मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत हेवी लेवल पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इंडिया में एक्चुअली मतलब जैसे आपने बोला ना कि आइडेंटिफ़ाई करती है कि टेररिस्ट को आइडेंटिफ़ाई कर लेती है, तो इंडिया में तो अगर ऐसा ही अगर पता चल जाए तो पाकिस्तानी तो अटैक ही नहीं कर पाएँगे। वो ऑब्वियस सी बात है, और उससे ना डेटा चाइना में देख लो आप, चाइना में तो बहुत ज़्यादा कम हो गए उनके, क्योंकि क्या कि उनके हर एक सिटीज़न को उन लोगों ने मैप कर रखा है, क्योंकि मोमेंट्स मैप करते हैं उनके। चाइना में पर कैपिटा कैमरा सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, राइट? इतने ज़्यादा कैमरा है, उन्होंने फेस रिकॉग्निशन लगा के रखा। आप मास्क पहन के जाओ, फिर भी चाइना में आपका ये हो जाता है। चाइना में जाओगे आप, पेमेंट करने के लिए आप बस हाथ सामने कर दो, हाथ से आपकी पेमेंट हो जाती है। इतना डेटा ले रखा है उन्होंने एक-एक पर्सन पे, वो कहाँ पे मोमेंट्स कर रहा है, फ़ोन पे किससे बात कर रहा है, चैट किससे कर रहा है, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहा है, सब कुछ वो डेटा खींच ले रहे हैं। तो हर एक सिटीज़न को आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं कि इसका क्या क्राइम पोटेंशियल है, या फिर क्या, मतलब जैसे मूवी में होता था ना ब्लैक मिरर वगैरह, ऐसे मतलब ये जो मूवीज़ है, माइनॉरिटी रिपोर्ट बोल के एक टॉम क्रूज़ की मूवी थी, आपने देखी होगी शायद से। प्रोएक्टिवली बता दें कि बंदा क्रिमिनल बनेगा कि नहीं। ऐसे ही अपन साइ-फाई टेक में अभी जा रहे हैं। इंडिया के पास अगर ये होता ऑब्वियसली, तो बहुत सारी अपन थ्रेट्स को रोक पाते। बट मुझे इस मामले में भी उतना पता नहीं कि अपने गवर्नमेंट के पास क्या-क्या टेक्नोलॉजी है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी नहीं बताना चाहेगी इस चीज़ को, तो अपने पास होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का आईटी हब है। जो कुछ अपन ने कर दिखाया अभी ऑपरेशन सिंदूर में, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ था। अपन ने जाके पाकिस्तान का सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, जिसको सेड बोलते हैं, और उसके बाद में डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर डिफेंस, ये दोनों सक्सेसफुल कर दिया, और उन लोगों ने एक भी मिसाइल अपने ऊपर मार नहीं पाई। ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अपनी टेक्नोलॉजी एंड पे भी बहुत अच्छी अपनी रोबस्ट है पूरी आर्मी। वाह! आपने डिफेंस सिस्टम की बात कर ली, गवर्नमेंट की बात कर ली और क्रिकेट की बात नहीं करें तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। और अभी तो चल रहा है ना आरसीबी खतरनाक वाला। एक बात बताओ, क्रिकेट के अंदर भी एआई का यूज़ बहुत सॉलिड तरीके से हो सकता है क्या? कोई परफ़ॉर्म कर रहा है, कोई परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड पता लगाया जा सकता है हर कुछ? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, मतलब पहले से पता नहीं लगाया जा सकता। 2-3 चीज़ें जगह पे एआई यूज़ हो सकता है। पहली बात तो मतलब जो स्काउटिंग होती है, आरसीबी ने एक्चुअल में, मतलब इस बार आप आरसीबी का देख रहे हो। मैंने ना 2-3 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट की थी आरसीबी के बारे में, कि आरसीबी किस तरीके से एआई यूज़ कर रहा है अपनी टीम के लिए, ठीक है? उनके जो हेड हंटर्स होते हैं, वो जब ऑन ग्राउंड जाते हैं तो वो बस वीडियो बनाते हैं, ठीक है? और वो वीडियो को एआई एनालाइज़ करता है, एआई पोटेंशियल बताता है कि इस बैट्समैन का पोटेंशियल इतना है, इस बॉलर का पोटेंशियल इतना है, बाय अंडरस्टैंडिंग देयर मूवमेंट्स, बाय अंडरस्टैंडिंग देयर स्पीड्स, बाय अंडरस्टैंडिंग देयर एजिलिटी, राइट? तो यहाँ पे ऑलरेडी एआई यूज़ होना शुरू हो चुका है। क्रिकेट में भी बहुत हेवी तरीके से क्रिकेट एनालिटिक्स, हम लोग मैड अबाउट स्पोर्ट पे क्रिकेट एनालिटिक्स का वर्कशॉप चलाते हैं, राइट? तो वहाँ पे हम दिखाते हैं कि किस तरीके से डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स यूज़ हो रहा है क्रिकेट में। तो बहुत हेवी लेवल पे कोई भी क्रिकेटिंग टूर्नामेंट हो, फुटबॉल टूर्नामेंट हो, मे बी लाइक गेटिंग दिस प्लेयर हो, सारी जगह पे एआई यूज़ हो रहा है आजकल। और अगर नहीं हो रहा है तो ह्यूमन जजमेंट पे वो चीज़ है, और ह्यूमन जजमेंट पे जो वो टेबल के नीचे एंड करेगी, है ना? वो सारी की सारी टीम्स। तो जितनी भी बैटिंग होती है, क्या एआई से प्रेडिक्ट लगा के बैटिंग में बहुत 100 करोड़ों रुपए जीते जा सकते हैं? जो ड्रीम इलेवन के टॉप नॉच प्लेयर से हमने एक बार, मतलब मैं पर्सनली बहुत क्यूरियस हूँ इन चीज़ों के बारे में, तो मैं एक बहुत रिकरिंग प्लेयर जो जीत रहा था ड्रीम इलेवन के, राइट? सो उससे मैंने बात की ऐसे, मतलब कि ट्विटर पे वो ट्वीट कर रहा था, मैंने बात की कि यार हम लोग को ना ऐसा फैंटेसी क्रिकेट का कुछ कोर्स बनाना चाहिए क्या, तू कैसे करता है? तो ही सेड कि ही हैज़ मशीन लर्निंग मॉडल्स, राइट? जो प्रेडिक्ट करते हैं, और वहाँ पे 50-60 टीम ले लेता है, 50-60 रुपए वाली, ठीक है? और जस्ट इमेजिन करो कि मतलब कितना ये है कि मतलब उसके साथ कैसे कम्पीट कर पाओगे? एक के लिए कंप्यूटर खेल रहा है, दूसरे बंदे के लिए वो खुद मतलब टीम बना रहा है, सोच रहा है कि ड्रीम इलेवन पे मैं करोड़पति बन जाऊँगा। दोस्तों, अभी एक बहुत शानदार कॉल आ रही है,
ये अपन पता नहीं कर पाएंगे, प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि एआई की कॉल है कि ह्यूमन की कॉल है। अपन चेक करते हैं। सर कॉल उठाइए। Hi, my name is Anjali from B10X. I'm calling to follow up on the AI tools workshop you registered for but couldn't attend. Do you have a moment to talk about it? हाँ, अभी तो टाइम है मेरे पास, बताइए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप AI टूल्स वर्कशॉप के लिए रजिस्टर किए थे, लेकिन आप अटेंड नहीं कर पाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? मैं ना खाना खाने को गया था उस टाइम। समझ गई, कोई बात नहीं। अगली वर्कशॉप आज शाम 7 बजे है। क्या आप उसमें शामिल होना चाहेंगे? आज शाम को तो मुझे टाइम नहीं है, आप कैसे करोगे बताओ? कोई बात नहीं। अगर आप आज शाम को नहीं आ सकते, तो आप कल किसी और समय पर भी शामिल हो सकते हैं। क्या मैं आपको अगले सत्र के लिए जानकारी भेज दूँ? Actually, I'm not understanding Hindi. Can you please tell that me in English? I understand. If you can't make it this evening, you can join another session tomorrow. Would you like me to send you the details for the next available session? Yeah, that will be great. Kindly send them to me on WhatsApp. Sure. The details for the next session will be shared in the WhatsApp group. Have you joined the group? No, I don't think I have. I have. No problem. I can send you the WhatsApp group link. Once you join, you'll receive all the updates and details for the workshop. Would you like me to send the link now? मेरे पास टाइम नहीं है, चलो। समझ गई। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं। आप जब भी चाहें हमें वापस संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। तो देखिए, ये सारा का सारा एआई ने किया था। मतलब ये तो गजब हो गया सर। मतलब अगर मतलब ये तो पॉलिटिकल कैंपेन में यूज हो सकती है चीजें शानदार तरीके से। आप उससे बात कर पा रही कि क्या क्या मतलब पॉलिटिकल कैंपेन वाले क्या क्या दे रहे हैं, सारी स्कीमें सारी सब कुछ पता लगाया जा सकता है फोन पे कि अच्छा गवर्नमेंट की ये स्कीम चल रही है, ये देना चाह रहे हैं, हर चीज पता लगाई जा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल 100% लगाए जा सकते हैं। और ये बस आपने ना एक हमारे पास का वॉइस देखा, बट ये मेरे वॉइस में भी ट्रेन हो रहा है। तो अभी ऐसा लगेगा कि मैं कॉल कर रहा हूँ, बट इट विल बी एआई, राइट? तो काफ़ी एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी, तो सबको बच के भी रहना चाहिए और सब यूज़ भी कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को, राइट? अगर आप कोई फाउंडर हो तो ऑब्वियसली आप इसको यूज़ करना शुरू कर दो अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन्स आपकी कंपनी में देगा ये। मैं खुद भी चेक करूंगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। 100% आपका एनी टाइम। अच्छा ये बताइए सर, ये ना B10X के अंदर आप ब्रांड्स को कैसे एम्पावर कर रहे हो अभी? ब्रांड्स को मतलब बिज़नेस ओनर्स भी बहुत सारे आते हैं हमारे पास। जैसे आपने भी देखा कि हमने किस तरीके से सॉल्यूशन बना के रखा है। तो हम इस तरीके के सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, ये भी हमारे मास्टर प्रोग्राम में सिखाते हैं, राइट? एक बिज़नेस ओनर किस तरीके से अपने बिज़नेस में एआई इंटीग्रेट कर सकता है, फाइनेंस में किस तरीके से एआई इंटीग्रेट कर सकता है, सेल्स में किस तरीके से एआई इंटीग्रेट कर सकता है, प्रोडक्ट में किस तरीके से एआई इंटीग्रेट कर सकता है, टेक में किस तरीके से एआई इंटीग्रेट कर सकता है। सारी की सारी चीज़ें हम बिज़नेस ओनर्स को भी सिखाते हैं। तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर बिज़नेस ओनर हो, बिल्कुल आप जॉइन करिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि स्टूडेंट्स के पास टाइम बहुत होता है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, एक्सप्लोर करिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो प्रिसाइज़ली अगर आपको सीखना है, तो मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया हार्वर्ड के प्रोफेसर, यूसी बर्कली के प्रोफेसर, सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर फ्रॉम फैंग कंपनीज़, मतलब फेसबुक, अमेज़न, मेटा वगैरह ऐसी कंपनीज़ से, राइट? सो ये सारे के सारे लोग आपको वहाँ पे सिखा सकते हैं। वाह यार सर, मतलब मैं तो लग रहा था, मैंने आपको जैसे पहले बोला था, मुझे लग रहा था सिर्फ ईमेल के लिए काम में आ सकता है ये तो। ये देखिए अभी इसके ईमेल है, अलावा ईमेल है ये। इसके अलावा तो बहुत मतलब एक आम आदमी से लेकर एक बिजनेस ओनर तक कैसे एआई को यूज कर सकते हैं। आई थिंक शायद मेरे भी मिथ थे जो आपने तोड़ दिया आज। बिल्कुल, आप यही देख लीजिए, आपके दिमाग में हज़ार यूज़ केसेस आ रही होगी ना इसको लेके, है ना? ये तो बस जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने आपको, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स जो एआई ऑटोमेट कर रहा है, राइट? वैसे आपके साथ कैसे कोई जुड़ सकता है? मतलब अगर आपके पास आना हो सीखना हो तो क्या आपके कोर्सेज अवेलेबल है, कैसे हैं? सबसे पहली बात तो अगर मुझे आपको जानना है कि किस तरीके से एआई यूज़ हो रहा है, तो मोर देन 1800 टूल्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था। 1800 में से 10 जो टूल्स है ना, बहुत अच्छे हैं, ठीक है? हर एक वर्किंग प्रोफेशनल को पता ही होने चाहिए वो, ठीक है? तो 10 टूल्स मैं सिखाता हूँ। अभी 10 टूल्स सिखाता हूँ मैं 3-4 घंटे की वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप का यूजुअली चार्ज अपन 1000-2000 रुपए करते थे। बट बाद में अपन ने रियलाइज़ किया कि यार एआई जो है ना, एक डेमोक्रेटाइज़ वे में सबके पास पहुँचना चाहिए, राइट? तो जो इंट्रोडक्शन टू एआई होता है हमारा, 3 घंटे का वर्कशॉप होता है। हमने गेस करो आप कितने में होगा वो? मतलब एक सर्टिफाइड प्रोग्राम, राइट? आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा इसके आखिरी को। 5000 में तो देना चाहिए। 5000 और कम सोचो आप, 2500 में देना चाहिए। ₹9 में देते बस। ₹9 में आइए आप, आपको आपके लाइफ़ का बेस्ट एआई वर्कशॉप मैं दिला दूँगा। 9 रुपए में कैसे पॉसिबल है? ₹9 में पॉसिबल इस वजह से है क्योंकि मतलब आपको किसी को एआई से बस इंट्रोडक्शन चाहिए, तो ₹9 में, राइट? बट ऑब्वियसली मेरे भी बहुत कॉस्ट है, राइट? तो फिर भी हम लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनल फैकल्टीज़, बहुत सारे मतलब सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, राइट? फैंग कंपनी के इंजीनियर्स, ये सारे के सारे लोगों से लोगों से हमने पार्टनरशिप करके हमने एक 8 महीने का मास्टर प्रोग्राम भी बनाया, राइट? तो ये मास्टर प्रोग्राम पे वहाँ पे आप ऑप्ट इन कर सकते हो अगर आपको बहुत मतलब अच्छे से इन डेप्थ जाना है अगर एआई के तो, राइट? और इस मास्टर प्रोग्राम के को भी है ना हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है
3 लाख 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं, राइट? हमने कुछ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस पे उनसे बहुत अच्छा लेवल का आउटकम वहाँ पे हम देते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, राइट, 35 लाख की जॉब करता था, अभी 80 LPA पे कर रहा है इंडिया में, इंडिया जैसी कंट्री में 80 लाख 80 LPA, राइट? रिसेंटली उसने लिंक्डइन पे टैग करके मुझे डाला था कि ऐसा ऐसा, बोला भाई तू बता दे कि मतलब कितना बना रहा है, राइट? वो बोला कि नहीं नहीं सर, मम्मी अच्छा नहीं मानेगी। B10X आपने जब स्टार्ट किया तो उससे पहले भी कुछ स्टार्ट किया था या डायरेक्टली यही स्टार्ट कर लिया? अनफॉर्चुनेटली फिर फॉर्चुनेटली बोलूँगा मैं, इससे पहले भी मैंने स्टार्ट किया था। जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके तुरंत बाद मैंने इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग अ जॉब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। एक मुनियत टेक बोल के मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो ये बिज़नेस मतलब हम K10 मतलब केजी से लेके 10वीं के बच्चों को कोचिंग देते थे आफ्टर स्कूल आवर्स की। तो यहाँ पे ऑफलाइन बिज़नेस था, तो बहुत सारा कैपेक्स भी था। कैपेक्स माने जितना पैसा बिज़नेस में अपने को लगाना पड़ता है, ब्रांचेस लगाने में, प्रॉपर्टी बनाने में, या फिर मतलब जो अपने को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, काफ़ी बड़ा होता है। तो मैंने लोन काइंड ऑफ उठा लिया था वहाँ पे लगभग 1.2 CR का। तो वो लोन उठा लिया, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर था मैं, एज 21 की वगैरह होगी। इट डिडंट वर्क आउट, ठीक है? बहुत ज़्यादा फिक्स सैलरीज़ और फिक्स रेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा था, एंड आई वाज़ नॉट दैट कैपेबल। तो वो कर नहीं पाया मैं, तो वहाँ पे मैं कर्जे में था उतने। तो कर्जे में से बाहर कैसे निकलना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एक 21-22 साल के पर्सन पे, क्योंकि आप बाहर जॉब में भी जाओगे तो IIT के हिसाब से मैं देखूंगा तो 20 एक लाख रुपए की सैलरी और एन एवरेज मेरे दोस्तों को एट दैट टाइम मिल रही थी, ठीक है? तो मुझे कर्जे से बहुत फास्ट निकलना था बाहर। तो उस वजह से मैंने जॉब ही जो ट्राई की, जो अप्लाई करना ट्राई किया, वो मैंने जो 8-10 लाख रुपया पे करती है महीने का इंडिया में, वैसी जॉब को अप्लाई करना ट्राई किया मैंने। मैनिफेस्ट किया मान लो आप, या फिर मतलब मैंने बहुत ट्राई किया। फिर मैंने अपने आप को इतना डेवलप किया उस 1-1.5 साल में, जब मैं बिज़नेस रन कर रहा था। बहुत डेवलप हो जाता है इंसान। आप बिज़नेस में सक्सेस हो या फेल हो, डेवलप हो जाओगे उसका 100% चांस है। सक्सेस होने का 100% चांस नहीं है, फेल होने का भी 100% चांस नहीं है। एक चीज़ का 100% चांस है, आप डेवलप हो गए उसका, ठीक है? जो मेरे में स्किल्स आई थी, बहुत बड़े MBA या फिर बहुत ज़्यादा पैसे देने के बाद भी नहीं आती। ये मैंने स्किल सेट यूज़ करके प्राइवेट इक्विटी का एक रोल क्रैक किया, जहाँ पे मैं कंपनी के एक टर्न अराउंड के लिए हायर किया गया। पैकेज काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। तो मैंने 1.2 CR का जो कर्जा है, अपने आप से, राइट, अपनी आपकी खुद की मेहनत से अराउंड 6-7 महीने में मैंने क्लियर कर दिया। तो उसके बाद में मैंने B10X स्टार्ट किया, और B10X भी हमने कंप्लीटली बूटस्ट्रैप रखा, क्योंकि बूटस्ट्रैप रखने के पीछे का भी रीज़न है। बूटस्ट्रैप मतलब क्या होता है कि मैं बाहर से कोई फंड नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि एजुकेशन बिज़नेस जो है, वो जितना ज़्यादा आप स्टूडेंट्स को आउटकम्स देते हो, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को सैटिस्फाई करते हो, जितना अच्छा स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस बनाते हो, उतना अच्छा से बड़ा बनते जाता है, राइट? योर फोकस शुड बी ऑन दैट। योर फोकस शुड बी नॉट बी ऑन ग्रोथ, राइट? जब फंड्स उठाते हो, आप बाहर से पैसे लेते हो, तो आपका पूरा का पूरा फोकस जो है ग्रोथ पे जाना पड़ता है, क्योंकि आपको भी मतलब सामने वाली पार्टी को डिलीवर करना पड़ता है, राइट? मेरे पास ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं पूरा का पूरा शिद्दत से क्वालिटी पे और मेरे स्टूडेंट्स को आउटकम दिलाने पे पूरा 100% फोकस कर सकता हूँ, ठीक है? मेरी कंपनी का आज मतलब मैं अगर आज 100 लोगों को कैटर कर रहा हूँ, ठीक है? कल मैं 50 करूंगा, तो मुझे अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है, ठीक है? एट द एंड ऑफ डे मुझे जितने स्टूडेंट को मुझे लगता है कि इतने स्टूडेंट को मैं सक्सेस दिला सकता हूँ, उतने स्टूडेंट्स में लूंगा, उन्हीं को मैं सक्सेस दिलाऊंगा, राइट? मैं ये नहीं करूंगा कि 1000 स्टूडेंट ले लिए, उसमें से 5 को मिल रहा है, 950 मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल रहे, वो दैट्स नॉट व्हाट वी डू। प्रोडक्ट भी ऑप्टिमाइज करने में मुझे टाइम लग गया। हम लोग का अगर प्रोडक्ट 1-1.5 साल पहले देखोगे, दैट वाज नॉट दैट ग्रेट। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, बहुत फाउंडर्स एक्सेप्ट नहीं करते, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि 1-1.5 साल पहले हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं था, कस्टमर्स अनसेटिस्फाइड थे। लेकिन एट दैट टाइम वी रियलाइज कि हम लोग का 90 टू 100% टाइम जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही जाना चाहिए। तब से लेके अब तक हमने इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट प्रोडक्ट बना दिया। क्योंकि फैकल्टीज भी जो मैंने लाई ना, बस इंडिया की टॉप मोस्ट नहीं, पूरे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट लाई है। UC बर्कली के फैकल्टीज कौन लाता है? किसी ने सुना है आपने? ठीक है। उसके साथ साथ हार्वर्ड की फैकल्टीज कौन लाता है? किसी ने नहीं लाया, ठीक है? टॉप नॉच ML इंजीनियर्स, टॉप नॉच फैंग कंपनी के इंजीनियर्स लाए सिखाने के लिए, जो रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं। ये लोग जब सिखाते हैं तब जाके इम्पैक्ट दिखता है अपने को। अदिति जी यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप यार। तो मैं चाहता हूँ आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहे और जब आपकी कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी बन जाए। ये तो देखिए मतलब करोड्स वगैरह है तो कभी टारगेट भी नहीं होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का, और उसके लिए एस्पायर भी नहीं करना चाहिए। बस आपको बिजनेस का एक फंडामेंटल समझना है कि अपने बिजनेस में अपने को पैसा कौन देता है? अपने लिए भगवान है, राइट? कोई भी बिजनेस के लिए, नॉर्मल इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है? आप अगर डेटा बेचते हो तो आपका फोन यूज करने वाला बंदा आपके लिए भगवान है, राइट? तो अगर डेटा बेचते हो तो वो सामने वाले बंदे को अच्छी सर्विस दो, आपका टावर अच्छा रखो, तो आपका इंटरनेट चलते जाएगा, राइट? तो इसी तरीके से हमारे केस में क्या है कि स्टूडेंट जो आते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, उनको हमको एक अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर करना है, राइट? क्योंकि वो वहाँ पे जब मुझे टाइम दे रहे हैं लेक्चर का,
वो एक तो रील स्क्रॉल करना स्किप कर रहे हैं या फिर वो क्रिकेट मैच देखना स्किप कर रहे हैं। तो मुझे मेक श्योर करना पड़ता है कि जो कुछ मेरा एजुकेशन है बोरिंग ना हो, सो दैट मतलब लोग वहाँ पे आए, उनको कुछ नया सीखने को मिले, साथ ही साथ में उनका थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हो जाए एजुकेशन के टाइम, राइट? तब जाके लोग आते हैं। तो हमने अटेंडेंस पे इतना फोकस किया, राइट? हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनका कंप्लीशन रेट जो होता है 10 से 15% का होता है। हमने 1.5 साल से एक ही चीज़ पे फोकस किया कि यार कंप्लीशन रेट को कैसा बढ़िया कर पाए, ठीक है? हमारे जो सबसे अच्छे कॉम्पिटिटर है उससे हमारा अभी 4 गुना कंप्लीशन रेट है पूरे इंडस्ट्री में, मतलब इंटरनेशनली पूरे इंडस्ट्री में सबसे अच्छा कंप्लीशन रेट के साथ अपन अभी यहाँ पे है। क्योंकि हमने क्या किया है कि अगर कोई सेशन होता है, ठीक है, उस सेशन की हम रेटिंग लेते हैं, उस सेशन की रेटिंग अगर 4.8 से कम है, डिस्कार्ड करते हैं, कहाँ पे रेटिंग डिप हो रही है देखते हैं, वापस उस सेशन को रिवैम्प करते हैं, वापस वो सेशन लेते हैं, ठीक है? तो हम ट्राई करते हैं कि जो जो टच पॉइंट है हमारे स्टूडेंट्स के साथ सारा का सारा 4.8 की रेटिंग का ही हो। तो ऐसा जब करते हैं तब जाके स्टूडेंट जो है कंप्लीशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट करोड़ बनना या फिर इतने करोड़ करना, ये तो कभी था भी नहीं और कभी रहेगा भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप एक बार और पॉडकास्ट में आना। तो बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आदित्य जी पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक्स अ लॉट। इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रह गया ये, और आज ने आप जो मिथ तोड़े वही काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। मैं भी अपनी शायद कंपनी में एआई इंप्लीमेंट करूँगा आने वाले टाइम पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, धन्यवाद अभिषेक जी, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। मज़ा आ गया सर।